हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस जीएस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। अभी पहले वीडियो में भी हमने भारत का भूगोल के क्वेश्चन पढ़े थे और ये उसी का पार्ट 2 है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि गुजरात में स्थित अलंकेश्वर की प्रसिद्धि का कारण है। गुजरात में स्थित जो अलंकेश्वर की प्रसिद्धि का कारण क्या है बताना है। पेट्रोल के भंडार के लिए, गैस उत्पादन के लिए, तांबे के उत्पादन के लिए या फिर सोने के उत्पादन के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा पेट्रोल के भंडार के लिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? राजमार्ग की, बंदरगाह, विद्युत श्रृंखला या फिर पर्यटन चक्र नेटवर्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं। सेतु समुद्रम जो परियोजना है ये किसको जोड़ती है? पाक खाड़ी और पाक जल संधि, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी या फिर मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा डी ऑप्शन, यानी मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को ये क्या कहती है? जोड़ती है। कौन सी परियोजना? सेतु समुद्रम परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताना है। अप्सरा, कामनी, रोहिणी या फिर उर्वशी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन होगा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? चेन्नई में, विशाखापट्टनम में या फिर हैदराबाद में या पोर्ट ब्लेयर में। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? राइट आंसर बताइए जल्दी, क्या होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, हैदराबाद में। सुनामी वार्निंग सेंटर ये भारत में हैदराबाद में क्या है? ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तिपाई मुख बांध का निर्माण प्रस्तावित है? किस राज्य में तिपाई मुख बांध का निर्माण प्रस्तावित है ये बताना है। मिजोरम में, असम में, मणिपुर में या फिर नागालैंड में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, जो तिपाई मुख बांध का निर्माण इसमें कहाँ पर प्रस्तावित है? ये है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन की सीमा से लगा हुआ है? कौन सा राज्य है जो चीन की सीमा से क्या है? लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर उत्तर प्रदेश। इन चारों में से बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, यानी जो हिमाचल प्रदेश है ये चीन की सीमा से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? 85,11,965 वर्ग किलोमीटर, 38,97,950 वर्ग किलोमीटर या फिर 59,26,780 वर्ग किलोमीटर या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें बताना है कि भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा हमारा डी ऑप्शन, जो भारत का संपूर्ण क्षेत्र है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता किस प्रकार की बंदरगाह का उदाहरण है? जो कोलकाता है ये किस प्रकार की बंदरगाह का क्या है? उदाहरण है। नौसैनिक बंदरगाह, तेल बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह या फिर नदी बंदरगाह। तो बताना है कोलकाता किस प्रकार की बंदरगाह का उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, कोलकाता जो है वो नदी प्रकार की बंदरगाह का क्या है? ये उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विमानपत्तन पूरी तरह सौर शक्ति से चालित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया? कौन सा विमानपत्तन है जो पूरी तरह से सौर शक्ति से चालित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया है? अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड केरल, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। तो इसका राइट आंसर होगा यानी बी ऑप्शन, जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड केरल। ये क्या है? ये पूरी तरह सौर शक्ति से चालित ये विश्व का प्रथम विमानपत्तन क्या है? ये बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच समय का अंतर कितना है? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय के बीच इसमें समय का अंतर बताना है कि कितना है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर इसी में है 7 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट, 7 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, या फिर 4 घंटा 30 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 5 घंटा 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का जो पहला नेशनल पार्क है ये निम्नलिखित में से कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, या फिर सरिस्का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस आंसर हो जाएगा इसमें ई ऑप्शन यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये क्या है? भारत का पहला नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तट रेखा की लंबाई है लगभग कितनी है? भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो लगभग कितनी है? 4900 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, या फिर 8300 किलोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा सी ऑप्शन यानी भारतीय तट रेखा की जो लंबाई है वो है 7500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताना है कि कौन सा है? धौलागिरी, कंचनजंगा, K2, या फिर नंदा देवी। इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो ये होगा K2। ये क्या है? संसार में दूसरा यानी कौन सा? दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं कौन से? सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस पहाड़ी प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? जैंतिया, मिजो, गारो, या फिर खासी। इसका आंसर हो जाएगा खासी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती? कौन सी ऐसी रेखा है जो दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, या फिर डूरंड रेखा। तो इसका आंसर बताना है तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है ये दो देशों के बीच में सीमांकन रेखा ये नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हैं कौन से हैं? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा सी ऑप्शन। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हैं महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देश में लंबाई की दृष्टि से
सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसमें NH-45A, NH-47A, NH-52A, NH-1A। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, इसमें बताना है। तो ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, NH-47A। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? जो कोलकाता और दिल्ली है ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? NH1 के, NH2, NH9 या फिर NH6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा कौन सा? बी ऑप्शन, NH2 के द्वारा। जो कोलकाता और दिल्ली हैं ये NH2 के द्वारा क्या हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक सड़क है कौन सी? दिल्ली एवं मुंबई के बीच में जो ग्रैंड ट्रंक सड़क है, दिल्ली मुंबई के बीच, दिल्ली एवं कोलकाता के बीच, दिल्ली अमृतसर के बीच या अमृतसर एवं कोलकाता के बीच। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा कि ग्रैंड ट्रंक जो सड़क है वो किसके बीच में है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, यानी अमृतसर और कोलकाता के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम ये गलियारे मिलते हैं कहाँ पर? झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, झांसी में। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो गलियारे हैं वो झांसी में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में जीटी रोड के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? उत्तर भारत में जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय किसको जाता है ये बताना है। शेरशाह सूरी, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य या ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए ऑप्शन, जो जीटी रोड के निर्माण का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। तो गाइस ये भारत के भूगोल के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपने इस वीडियो में रिवीजन किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, इम्पोर्टेंट लगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इसी प्रकार के अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।